ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवी देवता तथा दैत्यों में भयंकर युद्ध होता रहा। यह युद्ध पूरे 100 वर्ष तक चलता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का स्वामी इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई तथा सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र का पद पर बैठ गया। उसने इंद्र को वहाँ से हटा करके इंद्रासन को हत्या लिया। तब हारकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहाँ गए जहाँ विष्णु तथा शंकर जी विराजमान थे। वहाँ पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इत्यादि अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महादुरात्मा है, उसके वध का कोई उपाय बताइए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। क्रोध से उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक पुंज हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही थीं। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केस हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुईं। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंगा व उरुस्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य की तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं की तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का अग्रभाग हुआ। उसके दांत, प्रजापति के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार समस्त देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता प्रसन्न हुए। महादेवी ने देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दिया। विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंकर तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने उन्हें धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दिए। देवराजेंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरापत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पण की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती की रोमकूपों से अपनी किरणें प्रदान की। काल में ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी न पुराने होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर और कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठला भेंट किया। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए जड़ित मुद्राएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और उनके रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले से धारण करने के योग्य कबीना कुमलाने वाले कमलों की माला दी। जलधि ने उन्हें बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह एवं और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरा से भरपूर पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी सारे देवताओं ने भी भूषण एवं आयुधों द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तत्पश्चात भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखा। तब वो भी अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है?
इतना कहकर सभी देवताओं के साथ गिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा जहाँ देवी ने सिंहनाद किया था। वहाँ जाकर उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे की किरीट मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ी जा रही थीं। उनके धनुष की टंकार से सातों पाताल खूनग्रस्त थे। हजारों भुजाओं से भी सभी दिशाओं को ढककर देवी खड़ी हुई थी। देवी का तेज अवर्णनीय था। उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो चुका था। महिषासुर का सेनापति उस समय चिक्षुर नाम का एक दैत्य था। देवी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को यथा चतुरंगी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध होने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उग्र महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वास्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परवारत दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से गिरा हुआ रथियों को साथ लेकर लाकर देवी जी के समक्ष युद्ध करने लगा। उस रणांगण में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथियों एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा हुआ खड़ा था। तोमर, भिंदी, शक्ति, मूसल, परशु, पटे, खड़क आदि शस्त्रों से अनेकों प्रकार के युद्ध होने लगे। देवी चंडिका ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना पर इस प्रकार घूमने लगा जैसे वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अम्बिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में परिवर्तित हो गए। प्रकट होकर उन गढ़ों ने भिंदी, परशु हथियार लेकर के दैत्यों के साथ में युद्ध प्रारंभ कर दिया और गर्जना करने लगे। इस प्रकार से चारों तरफ हाहाकार की ध्वनि होने लगी। इधर माता दुर्गा ने अपने अस्त्रों से दैत्यों को भागने पर मजबूर कर दिया। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का बाण सिंह अपने बालों को चटकाता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गढ़ों ने महासुरों के साथ बड़ा युद्ध किया जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार से माता दुर्गा ने दैत्यों की सभी सेना को थोड़े ही समय में क्षण भर में नष्ट कर दिया। श्री दुर्गा सप्तशती का 2वां अध्याय संपूर्ण। जय माता दी। इस कथा को श्रवण करने से हमारे सभी कष्टों का नाश होता है और माता भगवती की कृपा बनी रहती है। वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आपके हर कष्टों को दूर करेंगी।